हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका उज्ज्वल क्लासेस आरटीवी में आपका स्वागत है। मित्रों, आज मैं साइंस के रोगों से संबंधित क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो कि बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। अगर एक बार आप इस वीडियो को देख लेंगे तो ये आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा और हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण एनीमिया रोग होता है? ठीक है। ए दिया है कैल्शियम, बी दिया है आयोडीन, सी दिया है जस्ता और डी दिया है लोहा। बताइए, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण एनीमिया रोग होता है? तो एनीमिया का मतलब क्या होता है? खून की कमी। ठीक है। एनीमिया रोग में क्या होता है? खून की कमी हो जाती है। ठीक है। और खून की कमी किसके कारण होता है? तो लोहा के कारण। ठीक है। तो लोहा इज द राइट आंसर। और लोहा को कहीं कहीं आपको ऑप्शन में आपको मिलेगा एफ ई। एफ ई, इसको हम बोलते हैं फेरस। ठीक है, जो कि लोहा का ये रासायनिक संकेतात्मक सूत्र है। एफ ई, इसको लोहा को हम एफ ई से भी डोनेट करते हैं, यानी इसको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड। टाइफाइड आप जानते हैं, आम भाषा में कहें तो ये रोग जो है सबको हो रहा है। ठीक है। इसमें आपको बुखार आता है, हल्का सा ठंड भी लगता है और शरीर बिल्कुल थकान सी महसूस होती है, कमज़ोर जैसा लगता है। ठीक है। तो ये टाइफाइड व्यक्ति में लगेगा कि हमारे शरीर के अंदर जान ही नहीं है। तो ये टाइफाइड से जो ग्रसित व्यक्ति हैं, तो इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अ दिया है आँख, ब दिया है हृदय, सी दिया है मस्तिष्क और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो अ दिया है आँख, बी दिया है हृदय, सी दिया है मस्तिष्क। तो देखिए, टाइफाइड जो कि साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है। टाइफाइड रोग जो कि आपके आंत को प्रभावित करता है। किसको करता है? आंत को। ठीक है। तो ए इज राइट आंसर, आंत हो जाएगा। आंत को इंग्लिश में बोलते हैं इंटेस्टाइन। ठीक है। इंटेस्टाइन दो प्रकार के होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। तो ये आपके इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है, बस इतना याद रखेंगे। चलिए, इसकी इंग्लिश भी आपको दिमाग में रखना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिफिलिस किससे होता है? यहाँ पर आपको बताना है कि जो सिफिलिस रोग है ये किसकी वजह से होता है। ठीक है। ए दिया है विषाणु यानी वायरस, बी दिया है जीवाणु यानी बैक्टीरिया, सी दिया है कवक। ठीक ना, कवक को हम क्या बोलते हैं? फंजाई बोलते हैं। और डी दिया है शैवाल, यानी इसको एल्गी बोला जाता है इंग्लिश में। तो इसका सिफिलिस रोग किससे होता है? तो हमेशा याद रखेंगे, सिफिलिस रोग जो होता है ये जीवाणु के कारण होता है। ठीक है। देखिए, इससे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि सिफिलिस रोग किससे होता है, तो क्या बताएंगे? जीवाणु से यानी बैक्टीरिया से। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। पीलिया रोग किसके संक्रमण के कारण होता है? पीलिया। ठीक ना, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जॉइंटिस। जॉइंटिस यानी पीलिया रोग किसके संक्रमण के कारण होता है? तो बताइए, यकृत, बी दिया है हृदय, सी दिया है आंत और डी दिया है मस्तिष्क। तो जो पीलिया है, पीलिया में सबसे जो अधिक अंग प्रभावित होता है वह है यकृत। यकृत, यकृत को हम बोलते हैं इंग्लिश में लीवर, LIVER, लीवर। लीवर जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है और लीवर के संक्रमण के कारण पीलिया रोग होता है। ठीक है। पीलिया रोग में क्या होता है? सबसे ज़्यादा प्रभावित यकृत होता है। इसकी जांच के लिए आप बिलिरुबिन और बिलिरुबिन दो चीज़ों का चेक कराया जाता है, जिससे पता चलता है कि यह पीलिया रोग है कि नहीं है। ठीक है। पीलिया रोग में लीवर का जो फंक्शन है
ढंग से काम नहीं करता है, ठीक ना। यानी यकृत अपना काम ढंग से नहीं करता है। बात समझ में आई? जैसे आप लोग तबीयत आपकी ख़राब हो जाती है तो आप ढंग से आपको कोई काम करने का मन करता है, नहीं करता है। उसी प्रकार जब यकृत संक्रमित हो जाता है, ठीक है, तो ये भी ढंग से काम नहीं करते, जो इसका वर्क है वह ढंग से नहीं करता है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन पोलियो रोग का कारण है? पोलियो रोग का कारण कौन है? आप जानते हैं कि पोलियो के लिए, इसके लिए अभियान भी चलाया जाता है पोलियो ड्रॉप का। हर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाती है, ठीक है। आप भी शायद पिए होंगे। तो और दिया इसमें कृमि, ब दिया वायरस, स दिया जीवाणु और डी दिया है आपका सी जीवाणु, डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो पोलियो रोग का कारण क्या है? तो आप जानते हैं कि पोलियो वायरस होता है, यानी पोलियो वायरस की वजह से पोलियो रोग होता है। तो ये आपका वायरस हो जाएगा, ठीक ना। तो बी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका, वायरस की वजह से पोलियो रोग होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, एलिसा टेस्ट किस रोग के जांच के लिए होता है? एलिसा, 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 एलिसा जो टेस्ट होता है ये किसके जांच के लिए होता है? तो बताइए। ए दिया है कैंसर, बी दिया है टीबी, सी दिया है पीलिया और डी दिया है एड्स। तो आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो जान लीजिए कि जो एलिसा जो टेस्ट होता है, अगर किसी व्यक्ति को, है ना, एड्स का टेस्ट कराना होता है, एड्स की जांच करानी होती है कि हमको एड्स हुआ है कि नहीं, तो हम किसका उपयोग किया जाता है? एलिसा। एलिसा एक प्रकार का टेस्ट है, किट आती है, उसी किट्स के माध्यम से, ठीक ना, एलिसा टेस्ट कराया जाता है, जिससे क्या पता चलता है? एड्स के रोग का पता चलता है, ठीक ना, कि एड्स हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा डी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग किसे प्रभावित करता है? मलेरिया रोग किसे प्रभावित करता है? ए दिया है हृदय, बी दिया है मस्तिष्क, सी दिया है लीवर और डी दिया है प्लीहा। मलेरिया, मलेरिया आप जानते हैं मलेरिया किससे होता है? तो एनाफ्लिज के मादा एनाफ्लिज मच्छर के काटने से आपको मलेरिया रोग होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, किसको प्रभावित करता है? आपके प्लीहा को। प्लीहा को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लेन, ठीक है। प्लीहा को ये प्रभावित करता है मलेरिया रोग। इसमें आप जानते हैं कि बुखार के साथ साथ रोगी को ठंड भी लगता है, यानी ठंड लगकर बुखार चढ़ता है, ठीक है। ठंड लगकर क्या होता है? बुखार चढ़ता है, ठीक ना। चलिए आगे बात करते हैं। मीना माता रोग, मिनी माता रोग किससे होता है? मीना माता बोलते हैं इसको। मीना माता रोग किससे होता है? तो ओ दिया है पारा, बी दिया है निकिल, सी दिया है सीसा, डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मीना माता जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जामों में पूछा जाता है मीना माता रोग। तो ये हमेशा याद रखेंगे। पारा, पारा को हम लोग रासायनिक सूत्र पारा का कैसे लिखते हैं? Hg, ठीक ना, Hg पारा। इसको मरकरी भी कहा जाता है, ठीक ना। Hg इसको सांकेतिक भाषा में, केमिस्ट्री के सांकेतिक भाषा में Hg से इसको डिनोट करते हैं। तो मिनी माता रोग किससे बताएंगे? पारा, पारा से मिनी माता रोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता? कौन सा रोग ठीक
नहीं किया जा सकता। याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चनों में आप हड़बड़ी में गलत कर बैठते हैं। आपको ध्यान देना है कि क्या पूछा है यहाँ पर, नहीं। ठीक ना, नहीं को ध्यान में रखेंगे, तुरंत ठीक कर लेंगे उसको। कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता। और दिया ए दिया है निकट दृष्टि दोष, बी दिया है दूर दृष्टि दोष, सी दिया है वर्णनता, और डी दिया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब देखिए हम लोग, देखिए निकट दृष्टि दोष में आप जानते हैं कि निकट की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अवतल दर्पण यानी अवतल लेंस लगाकर इस रोग को दूर कर सकते हैं। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है। इसके निवारण हेतु हम लोग क्या करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन वर्णनता एक ऐसा रोग है जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। और कलर ब्लाइंडनेस की वजह से व्यक्ति लाल और हरे रंग में विभेद करने में असमर्थ होता है। यानी लाल, कौन सा रंग लाल है, कौन सा रंग हरा है, ये विभेदित नहीं कर पाता है। ऐसे व्यक्तियों का चयन ना तो डॉक्टरी में किया जाता है, ना ही रेलवे में। ठीक ना, या तो पता चलेगा कि रेल में उसको भर्ती किए, पता चला कि सिग्नल मैन जो है कि रेड बटन दिखा रहा है, लाल झंडी दिखा रहा है रुकने के लिए, वो समझ लिया कि आ रहा है, बस चला दिया, तो ले जाके आपको क्या कर देगा, दुर्घटनाग्रसित कर देगा। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग ठीक नहीं कर सकते। ठीक है, वर्णांतता को हम लोग दूर नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि वर्णांतता एक क्या है, वंशागत यानी जन्मजात बीमारी होती है। ये वंशागत बीमारी होती है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक ना, एक संतति से दूसरे संतति में यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है। ठीक ना, यानी वर्णांध व्यक्ति का जो संतति उत्पन्न होता है वह भी वर्णांधता का शिकार होता है। ठीक है, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। चलिए, तो आपका क्या हो जाएगा, वर्णांधता। सो इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू इसको बोलते हैं, विषाणु को निम्न में से निरूपित किया जा सकता है। एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू को किससे हम लोग निरूपित कर सकते हैं, H1N1 बी दिया है, H5N1 सी दिया है, N1H1 और डी दिया, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, देखिए एवियन इन्फ्लुएंजा ये एक प्रकार का बर्ड फ्लू है जो कि वर्ल्ड में आपको देखने को मिला। ठीक है, इसकी वजह से ढेर सारे बर्ड मौत के घाट उतर गए हैं। तो इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे प्रेजेंट करेंगे, H5N1। ठीक ना, H5N1 डी इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस रोग का संबंध गंभीर रूप से याददाश्त खोने से है। निम्नलिखित में से किस रोग का संबंध गंभीर रूप से याददाश्त खोने से है, यानी कौन सा ऐसा रोग है जो कि व्यक्ति उसमें याददाश्त अपने खो देता है। और दिया है, ए दिया है अल्जाइमर, बी दिया है अल्प रक्तता, सी दिया है कैंसर, डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अब इसमें बात करें हम लोग, कैंसर की, तो कैंसर में व्यक्ति याददाश्त नहीं खोता है, तो गलत हो जाएगा। अल्प रक्तता का मतलब क्या, खून की कमी। ठीक ना, अल्प माने कम, रक्त माने खून, खून की कमी, इससे भी व्यक्ति का याददाश्त कम नहीं होता, गलत। तो आपका क्या बचा, ए अल्जाइमर, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, अल्जाइमर की वजह से व्यक्ति याददाश्त को खो बैठता है। तो आगे क्वेश्चन बात करते हैं, पेचिश रोग के लिए
उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। पेचिस आप जानते हैं एंटोमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक ना, आपने नाम सुना होगा एंटोमीबा हिस्टोलिटिका नामक एंटोमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से क्या होता है, हमें पेचिस रोग होता है। तो क्या आपका पेचिस रोग किससे होता है? एंटोमीबा हिस्टोलिटिका ये एक प्रकार का प्रोटोजोआ है, ठीक ना। एंटोमीबा हिस्टोलिटिका क्या है? एक प्रकार का प्रोटोजोआ है जिससे पेचिस रोग उत्पन्न होता है, ठीक ना। पेचिस आप जानते हैं, परिचित होंगे, पेट में मड़ोन पड़ता है ना, लैट्रिन साफ नहीं होती है, बार बार लैट्रिन जाने की शिकायत होती है, ठीक है। तो ए इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है प्लाज्मोडियम जम्प्स किसकी उत्पत्ति करते हैं? प्लाज्मोडियम जम्प्स किसकी उत्पत्ति करते हैं? ए दिया हैजा, बी दिया मलेरिया, सी दिया सोने की बीमारी और डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो प्लाज्मोडियम जम्प्स किसकी उत्पत्ति करते हैं? बताइए, प्लाज्मोडियम क्या करते हैं? तो क्या प्लाज्मोडियम से आपको अगर पता नहीं है तो याद रखेंगे, प्लाज्मोडियम से मलेरिया रोग होता है। प्लाज्मोडियम एक प्रकार का क्या है? प्रोटोजोआ, ठीक है। और इसके वजह से कौन सा होता है रोग? मलेरिया। और ये इसके वाहक कौन होता है? मादा एनाफिलिज मच्छर। मच्छर है, मादा मच्छर है, जो कि जिसका नाम है एनाफिलिज मच्छर, ठीक है। उसके कहाँ रहता है? गट में रहता है या उसके उदर में रहता है ना। गट में ये आपको अक्सर देखने को मिलता है उसके लार में। और जब ये बाइट करता है यानी खून चूसने का प्रयास करता है तो उसमें प्लाज्मोडियम को व्यक्ति के ब्लड में छोड़ देता है, ठीक है। और ब्लड मनुष्य के जब ब्लड में चला जाता है तो ये क्या करता है, आपके चला जाता है ब्लड में, और ब्लड के आरबीसी में चला जाता है। आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पोसेल्स, लाल रुधिर कणिकाओं में चला जाता है। और जाने के बाद उस लाल रक्त कणिकाओं को उसमें अपनी संख्या को बढ़ाने लगता है, बढ़ाकर उस लाल रक्त कणिकाओं को ब्लास्ट कर देता है, ठीक है। जिससे वो आपका जो आरबीसी है वह नष्ट हो जाता है। फिर धीरे धीरे पहुँचते पहुँचते आपके स्प्लीन में चला जाता है। स्प्लीन में जाकर आपके स्प्लीन यानी आपने पढ़ा है आगे, स्प्लीन को इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं प्लीहा, और प्लीहा को ये जाके प्रभावित करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग है। एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग कौन सा है? ए दिया एनीमिया, बी दिया दम्मा, सी दिया पोलियो और ए दिया है हीमोफीलिया। एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग। एलर्जी प्रतिक्रिया कारण कौन सा रोग होता है? एलर्जी प्रतिक्रिया कारण रोग दम्मा है, ठीक है। एनीमिया नहीं है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। पोलियो भी नहीं है और हीमोफीलिया भी नहीं है, ये भी बड़ा अंतर होगा। अरे हीमोफीलिया क्या है? सही है, ये जन्मजात रोग है, ठीक ना, पीढ़ी दर पीढ़ी होती रहती है। आगे बढ़ते हैं। निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? निमोनिया ए दिया है प्रोटोजोआ, बी दिया फंगस, सी दिया जीवाणु और डी दिया वायरस। तो निमोनिया रोग जो होता है ये जीवाणु के कारण, ठीक ना, किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण निमोनिया रोग उत्पन्न होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन के कारण मसूड़ों से खून आने लगता है और दांत हिलने लगते हैं? तो आप जानते हैं कि जब भी आपसे अगर पूछा जाए कि किस विटामिन के कारण मसूड़ों से खून आने लगता है तो आप सीधे बताएंगे विटामिन सी के कारण क्या होता है, मसूड़ों से खून आता है और दांत हिलने लगता है, ठीक है। तो विटामिन सी बहुत ही आपके शरीर के लिए ज़रूरी है, ताकि इससे क्या होता है कि मसूड़ों से खून नहीं आएगा
और दूसरी चीज़, अगर आपके शरीर में कहीं घाव है तो उसको भरने में भी बहुत मदद करता है, ठीक ना, बहुत जल्दी से कवर करता है, यानी घाव को आपको जल्दी से भर देता है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी बोलते हैं रोग, ठीक है, क्या नाम है? स्कर्वी। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है बताइए? सूखा रोग बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? सूखा रोग। और सी दिया विटामिन बी, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। और विटामिन डी की कमी, सॉरी, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो क्या बताएंगे? रतौंधी, ठीक ना, क्या बताएंगे? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, विटामिन बी सी की कमी से स्कर्वी, और विटामिन डी की कमी से सूखा रोग उत्पन्न होता है, ठीक है। यहीं पर हम लोग कई क्वेश्चन पढ़ लिए, बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर जान लीजिए कि विटामिन सी का सबसे जो अच्छा स्रोत है वह है आंवला। आंवला में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोफोबिया रोग होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है, हाइड्रोफोबिया कुत्ते के काटने से, दीदिया बिल्ली काटने से, सीधिया चूहा काटने से, दीदिया में से कोई नहीं। हाइड्रोफोबिया जो है ये कुत्ते के काटने से होता है। इस रोग में व्यक्ति क्या होता है? जब कुत्ता व्यक्ति को काट देता है तो काफ़ी भयभीत हो जाता है और ये भी कुत्ते की जैसे ही व्यवहार करने लगता है, ठीक ना। कैसा करता है? कुत्ते की जैसे ही व्यवहार करने लगता है व्यक्ति, ठीक है। तो पागल कुत्ता जब काट देता है तो वह व्यक्ति उसी कुत्ते के जैसे व्यवहार करने लगता है, ठीक है। तो ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से मैंने अभी बताया, कौन सा रोग होता है बताइए? और आता हूँ बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से, ठीक है। रिकेट्स, रिकेट्स किसी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। जनन क्षमता में कमी, ये किसके होता है? विटामिन ई की कमी से, ठीक है। याद रखेंगे, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। बेरी बेरी रोग विटामिन बी की कमी से, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से, रतौंधी विटामिन सी की कमी से, अरे सॉरी, रतौंधी किससे होता है? विटामिन ए की कमी से, ठीक है। और जनन क्षमता में कमी किससे होता है? विटामिन ई की कमी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था है, तो देखिए पदार्थ की आपने पढ़ा होगा 3 अवस्था, ठोस, द्रव और गैस, लेकिन चौथी जो अवस्था है वह है प्लाज्मा, ठीक ना। एक और अवस्था है, ठीक है। 5 टोटल अवस्थाएं खोजी जा चुकी हैं, तो ये चौथा जो अवस्था है वो प्लाज्मा है, यानी बी इज राइट आंसर। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा। लोहा ठोस में आ ही गया, प्लेटलेट्स, ठीक ना, अभी ठोस में आ जाएगा। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है भैया? रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी में हम क्या करते हैं? रक्त का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो इज राइट आंसर, ठीक है। हेमेटोलॉजी में रक्त का अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। मायोपिया, मायोपिया का संबंध किससे है? तो मायोपिया बोलते हैं निकट दृष्टि दोष को। इज राइट आंसर। मायोपिया का संबंध किससे है? मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष। मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष, ठीक ना। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? मैंने आपको बताया भी कि निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। इसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं।
मानव नेत्र में दूर दृष्टि दोष को यह भी कहा जाता है। दूर दृष्टि दोष को हम क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, क्योंकि निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहेंगे, तो दूर दृष्टि दोष को क्या बोलेंगे? हाइपरमेट्रोपिया। चलिए अगला क्वेश्चन बात करें। क्वेश्चन नंबर 23। स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी निम्नलिखित में से किसको प्रभावित करती है? ए दिया है फेफड़ा, बी दिया है मेरुदंड, सी दिया है हृदय, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी जो है आपके मेरुदंड को प्रभावित करता है, ठीक है। मेरुदंड जानते होंगे, बैकबोन है ये मेरुदंड, लंबा सा। आगे बढ़ते हैं। रिकेट्स एक बीमारी है, तो ये रिकेट्स किसकी बीमारी है? टिश्यू ऊतकों की है कि मांसपेशियों की है कि खून की है कि हड्डियों की है? बताइए। तो रिकेट्स में क्या होता है? रिकेट्स में हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, ये हड्डियों की बीमारी है, ठीक है। तो सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 25। एथलीट फुट रोग किससे होता है? इसको हाथ पांव रोग भी कहा जाता है, और ये किससे होता है? फंगस से होता है, ठीक है। किससे होता है? फंगस से। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है। मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण क्या उत्पन्न करता है भाई? तो मानव में प्लाज्मोडियम का जो संक्रमण है ये मलेरिया, अभी मैंने आपको बताया, मलेरिया रोग उत्पन्न करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सार्स का पूरा नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तो सार्स का पूरा नाम क्या हो जाएगा? सेवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। बी इज राइट आंसर। सेवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, यह सार्स का पूरा नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन। किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग हो जाता है? मधुमेह को हम लोग इंग्लिश में डायबिटीज़ भी कहा जाता है, और डायबिटीज़ रोग आपके अग्न्याशय के ढंग से काम न करने की वजह से होता है, ठीक है। ढंग से जब अग्न्याशय काम नहीं करता है तो ये मधुमेह रोग उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। क्यों भाई? तो अग्न्याशय में ऐसा क्या है? तो अग्न्याशय से बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन सिक्रिट होते हैं, ठीक है। हार्मोन्स भी सिक्रिट होते हैं और एंजाइम भी सिक्रिट होते हैं, यानी स्रावित होते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपकी ग्रंथि है, ठीक ना, ग्लैंड्स है, और इसको हम लोग मिक्स ग्लैंड भी कहा जाता है, यानी मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इससे आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मिक्स ग्लैंड किसे कहा जाता है? चाहे निम्नलिखित में से कौन सा मिक्स ग्लैंड है, यानी मिश्रित ग्रंथि है? तो क्या बताएंगे? अग्न्याशय, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैनक्रियाज भी कहा जाता है, ठीक है। अग्न्याशय जो है ये आपका मिश्रित ग्रंथि है, और इससे कौन सा हार्मोन सिक्रिट होता है? एक इंसुलिन नामक हार्मोन सिक्रिट होता है, जो कि मधुमेह रोग का कारण है। जब इंसुलिन हार्मोन्स प्रॉपर मात्रा में स्रावित नहीं होता है तो मधुमेह रोग उत्पन्न हो जाता है। मधुमेह रोग उत्पन्न कैसे होता है? तो ये इंसुलिन करता क्या है? तो इंसुलिन क्या करता है कि आपके ब्लड में बढ़ा हुआ जो ग्लाइकोजन है, सॉरी ग्लाइकोजन है ग्लूकोज, जो बढ़ा हुआ ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने का काम करता है, ठीक है। जो अधिक मात्रा में, जैसे जब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो ऊर्जा खर्च होती है। जब ऊर्जा खर्च होती है तो जितना ऊर्जा ख़त्म होना हो जाएगा, लेकिन बाकी जो ऊर्जा बचता है आपके शरीर के अंदर
वो क्या हो जाता है, वह ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन के रूप में इंसुलिन हार्मोन्स क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है। तो यानी इंसुलिन हार्मोन्स क्या करता है, ये बढ़ा हुआ जो ग्लूकोज लेवल है उसको ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, फिर ज़रूरत पड़ने पर उसका हमारा शरीर उपयोग करता है। बात समझ में आई? तो अगर ना से समझ लिए कितना बहुत ही वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हमारा अंग है हमारा ग्रंथि है, और इस ग्रंथि के न होने से बहुत ही खतरनाक मधुमेह रोग उत्पन्न हो जाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक रोग है। ये एक से अधिक रोगों को बुलाने का काम करता है। ठीक ना, मधुमेह रोग हो जाएगा तो आप ढेर सारे रोगों से ग्रसित हो जाएंगे और अंतोगत्वा आपकी मृत्यु निश्चित है। चलिए आगे बढ़ता है। कैंसर अस्थि मज्जा के किस भाग को प्रभावित करता है, बताइए। कैंसर जो है अस्थि मज्जा के किस भाग को प्रभावित करता है? अस्थि मज्जा को इंग्लिश बोलते हैं बोन मैरो। बोन मैरो में क्या होता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है, यानी ब्लड बनता है। ब्लड कहाँ बनता है, अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो यह क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, कैंसर अस्थि मज्जा किस भाग को प्रभावित करती है। ठीक ना, कैंसर भी कई प्रकार के होते हैं, इसमें कैंसर अस्थि मज्जा, जो कि आपके अस्थि मज्जा में कैंसर अगर हुआ है तो किस भाग को प्रभावित करेगा। ए दिया है ल्यूकेमिया, बी दिया अस्थि मज्जा, सी दिया आंत और डी दिया में सकते। तो ल्यूकेमिया को प्रभावित करता है, किस करता है, कैंसर अस्थि मज्जा के किस भाग को प्रभावित करता है, तो ल्यूकेमिया को। आगे बात करते हैं, मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है। तो आप जानते हैं पायरिया कहाँ होता है, दांत और मुखड़ों में होता है। ठीक है, ये इज राइट आंसर। ठीक है, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल उज्ज्वल क्लासेस RTP को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें। ऐसे ही वीडियो आपके सामने फिर मैं अगले समय में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।